राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार जालंधर का वध हुआ और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए देवी गौरी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने देवताओं को जो 3 बीज दिए, जिन्हें बोकर जिन 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। देवर्षि नारद के मुख से इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने फिर से उनसे विनती की, हे मुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य तो सुनाया। इस मास में अगर किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी बताइए। तब देवर्षि नारद जी बोले, नारायण नारायण। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विष्णु जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश जी और अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत रखती हैं, उन्हें सुयोग वर मिलता है। अगर विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे। फिर उत्सव मनाते हुए भोजन करें। उसके पश्चात अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा और जय शर्मा और सुशोभन नाम के 4 पुत्र और वीरमती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सांप के द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज और रोना सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और पड़ोसी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। अब उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलत्य मुनि अचानक वहां आ पहुंचे। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मा, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है। पुलत्य से मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न रखने के कारण ही यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलत्य जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने अपनी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखा, जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त हुई। और विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे गणपति, वर मांगो। गणेश जी ने कहने लगे कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी होवे
और जो ना करे वह विधवा होवे। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हो गई है। यदि अब भी यह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। ऐसा कहकर पुलत मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिससे प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथ्वी, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय, कार्तिक महाराज की जय। और अब हम सुनेंगे धर्मराज की कहानी और पोपाबाई की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही पूजा व्रत करती थी और नियम के साथ रहती थी। बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो भगवान के घर यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई उस नदी में डूबने लगी। तब यमदूतों ने पूछा, माई गाय दान किए है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन ही मन गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ी दूर और आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब दूत बोले, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? तो बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया। तब कौवों ने चोंच मारना बंद कर दिया। अब आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूतों ने पूछा, माई तूने कभी किसी को चप्पल दान की है क्या? तब बुढ़िया माई ने अपना दान याद किया तो उसके पैरों में चप्पल ही आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे बोले, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि अब क्या करूं, मुझे 7 दिनों के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिन तक धर्मराज की कथा सुनूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब वह अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर से दरवाजा बंद कर दिया। तब वह कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। अब मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और उसका पालन करूंगी और उद्यापन भी करूंगी, फिर वापस चली जाऊंगी। उनकी बात सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सबने कहानी सुनी लेकिन हुकार किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उसे अपनी कहानी सुनने के लिए कहने लगी। पड़ोसन ने उसकी कहानी भी सुनी और हुकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज की कहानी कही और उसका उद्यापन भी किया, सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान को देखकर सभी गांव वाले बोले, स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरी कहानी तो बस पड़ोसन ने सुनी है, उसी ने हुकारा भरा है, इसलिए सिर्फ पड़ोसन ही मेरे साथ जाएगी। तो सब गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, यह सारे गांव को क्यों ले आए? तब बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए मेरे पुण्य का आधा पुण्य इन्हें भी दे दो।
तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी, महाराज जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया, और वैसे ही धर्मराज जी की कहानी कहते, सुनते और हुंकारा भरते वाले को सबको स्वर्ग में वास देना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक पोपाबाई रहती थी। नियम व्रत बहुत करती थी, दान पुण्य भी करती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। और गांव की स्त्रियों से कहने लगी, आप अपनी गाय और बछड़ी मेरे यहाँ पर चरने के लिए भेज दिया करो और बचा कुचा भोजन मुझे भेज दिया करो। एक दिन की बात है, नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया हुआ था। जंगल की झोपड़ी देखकर वहीं पर रुक गया। सोचने लगा कि इस झोपड़ी में, इतने घने जंगल में कौन रहता है। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो वह बार बार दरवाजा खटखटाने लगा। तब अंदर से पोपाबाई ने पूछा कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है। तब राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ। तब वह कहने लगी कि चले जाओ, मैं किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। तब वह बोला कि नहीं, दरवाजा खोल, मैं तेरे साथ विवाह करूंगा। तब पोपाबाई ने कहा कि जहां से आए हो वहीं पर चले जाओ, मैंने कहा ना, मैं पराये पुरुषों का मुंह नहीं देखती हूँ। तब राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को शाप दे दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। तब वह अपने नगर में पहुंचा। तब उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हुआ पड़ा है। तो रानियां कहने लगी कि आप इसको कहां से लाए हो, वहीं वापस छोड़ आओ। जब राजा पोपाबाई को छोड़ने जाने लगा, तब रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के पास पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में गए। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज से द्वार खोलने की प्रार्थना की। तब धर्मराज जी कहने लगे कि इस द्वार पर को मैं नहीं खोल सकता हूँ, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ से ने कहा कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी कहने लगे कि 7 दिन तक मृत्यु लोक में वापस जाओ, वहां जाकर 8 खोपरे में राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनो और उद्यापन करो और कहो कि राज है तो पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। इस तरह कहानी कहकर उद्यापन। पोपाबाई की जय। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।